हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम मुग़ल साम्राज्य के टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा ये 22 पार्ट है जिसमें हम जहांगीर को कंप्लीट करेंगे, जो कि अकबर के पुत्र थे। आपको सभी को मालूम होगा कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। तो आइए देखिए, हम जहांगीर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इनके जो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं इन क्वेश्चनों को फिर हम कंप्लीट करते हैं। एक मिनट देखिए, जो जहांगीर हैं इनका जो जन्म है, वैसे तो इनका नाम जो है सलीम के नाम से जाना जाता था और जहांगीर कहिए सलीम। तो इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को शेख सलीम की चिश्ती की कुटिया में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इन्हीं के नाम से अकबर इन्हें अपने बच्चे का नाम जो है सलीम रखा था। और सलीम को जो है अकबर जो है प्यार से जो है शेखू बाबा कहकर पुकारता था। और जो है जो है इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम जो है हरका भाई था, जिन्हें मरियम उज जमानी के भी नाम से जाना जाता था, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी और अकबर की वाइफ थी। तो इनकी माता का नाम हरका भाई था। आगे इनकी जो शिक्षा से रिलेटेड थे, तो अकबर ने अपने पुत्र सलीम के लिए जो है उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की थी, क्योंकि इनके पहले गुरु जो है अब्दुल रहीम थे और जिन्होंने जो है सलीम को तुर्की भाषा में शिक्षा दी थी। और इसके अलावा सलीम को फारसी, हिंदी, इतिहास, भूगोल इत्यादि का भी अध्ययन किया। और इन जो जहांगीर थे या सलीम थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा जो तुजू के जहांगीरी थी, इसको फारसी भाषा में लिखा। और जो इनके दूसरे शिक्षक थे अब्दुल नबी थे, और अब्दुल नबी जो थे इन्होंने सलीम को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी थी। और 1581 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में सलीम ने पहली बार जो है काबुल अभियान पर गया था और यह जो है लक्ष्य भेदने में जो है निपुण था। और फिर जब सलीम या जहांगीर का विवाह हुआ, तो सलीम के इनके तो कई विवाह हुए थे। जो सलीम का पहला विवाह हुआ था तो अकबर के समय 1585 ईस्वी में जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन जो मान बाई थी, उनके साथ जो है इनका विवाह हुआ था। और जिससे जहांगीर ने जो है शाह बेगम की उपाधि दी थी। और इससे जहांगीर को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसका नाम खुसरो था। पिता पुत्र के संबंध जो है अच्छे नहीं थे, इसी से दुखी होकर शाह बेगम ने जो है अत्यधिक अफीम खाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। और इनका जो मकबरा है इलाहाबाद के खुलदाबाद के खुसरो बाग में बना है और वहीं पर खुसरो को भी दफनाया गया था, जिस पर टिप्पणी करते हुए जो है कहा जाता है कि यह मकबरा जो है ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को स्नेह कर रही है, ऐसा कहा जाता है। फिर जो जहांगीर का दूसरा विवाह हुआ था, इनका जो दूसरा विवाह हुआ था तो उदय सिंह की पुत्री जो जगत गोसाई, वह जिन्हें जोधाबाई के भी नाम से जाना जाता है, वैसे तो रियल नाम इनका जगत गोसाई था, उनसे हुआ था। और इनसे इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम खुर्रम था, जो कि भविष्य में आगे शाहजहां के नाम से मुग़ल बादशाह जो है बना था। और फिर जो है इनका जो तीसरा विवाह हुआ था तो साहिब ए जमाल नाम से हुआ था इनके साथ, जिससे इनके परवेज बेटे का जन्म हुआ था। और फिर जो जहांगीर का एक पुत्र शहरयार था, तो जो उनकी रखैल थी उनसे उत्पन्न हुआ था और जहांगीर ने उसे मलिक ए जहां की उपाधि जो है प्रदान की थी। तो इस तरह से इनके कई विवाह हुए थे। और 1611 ईस्वी में जहांगीर का जो विवाह जो है मेहरुन्निसा के साथ हुआ था,
जिसे जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पटरानी बनाया और नूर महल से उसे नूरजहाँ की उपाधि जो है प्रदान किया था। और इनकी एक प्रेमिका भी थी, जिन्हें जो है सलीम की जो अनारकली जो प्रेमिका थी, वो जिसे जहांगीर से विवाह तो नहीं हो पाया, लेकिन उसका जो मकबरा था वो 1613 ईस्वी में लाहौर में निर्मित हुआ था। और इस मकबरे पर जहांगीर ने अंकित करवाया था कि मैं खुदा मतलब ए खुदा, यदि मैं अपनी महबूबा का चेहरा जो है एक बार और देख पाता तो क़यामत के दिन आपको धन्यवाद देता। ऐसा उसने जो है ये लाइन जो है, ये जो लाहौर में जो इसकी प्रेम का अनारकली थी, इसका मकबरा था, तो वहाँ पर इसने इस लाइन को अंकित करवाया था। और इसका जो राज्याभिषेक था तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के 8वें दिन जो है 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की जो है नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसी दिन से इसका नाम फिर जहांगीर पड़ा था। और इसी अवसर पर इसने मतलब इसका कोई अभिषेक नहीं हुआ था और ना ही इसने कोई शपथ ली थी और कोई धर्मोपदेश भी नहीं हुआ था। और इसने जो है स्वयं अपने हाथों से अपना मुकुट जो है अपने सिर पर धारण किया था। और इसके शासनकाल में जो षड्यंत्र हुए थे, तो जो जहांगीर का राज्याभिषेक ना हो सके, इसके लिए मान सिंह अपने भांजे और मिर्ज़ा अजीज़ कोका अपने दामाद तथा जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को बादशाह बनाना चाहते थे, परंतु सैयद चगताई ने इसकी सूचना जहांगीर को दे दी थी, जिससे यह षड्यंत्र जो है विफल हो गया था। और जहांगीर ने जो है न्याय की भी जंजीर लगवाई थी। जो इनकी पुस्तक वकायत जहांगीरी है, इससे सूचना मिलती है कि जहांगीर ने जो है इल्तुतमिश की तरह जो है न्याय की घंटी भी लगवाई थी। इसे आगरा के किले से जो है यमुना नदी तट तक जो है 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई थी और इसमें 60 घंटियां जो है बंधवाई थी। और जो घंटियां थी उसमें कोई भी जो है न्याय की मांग कर सकता था, जिससे पता चलता था कि जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। और जहांगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किए थे, काफ़ी चीज़ों पर रोक लगाई थी। ज़कात, तमगा, मीर बहरी कर को हटा दिया था। और जो है इसने जो है मदिरा, शराब, तंबाकू वस्तुएं न बनाई जाएं, न बेची जाएं। और हालांकि स्वयं शराब पीता था, लेकिन सब चीज़ों में इसने रोक लगा दी थी। इस तरह से इसने कुल मिला के 12 अध्यादेश जारी किए थे। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और क्योंकि और सब सारे क्वेश्चन के थ्रू हम टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इतना बारे में आपने जान लिया जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के समय जो विद्रोह भी हुए थे, फर्स्ट विद्रोह खुसरो का हुआ था, जो कि 1606 ईस्वी में हुआ था। फिर बंगाल का विद्रोह हुआ था 1612 ईस्वी में। और फिर उसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ था, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना गया है, तो 1623 ईस्वी में हुआ। और महावत खां का विद्रोह हुआ 1626 ईस्वी में। तो इस तरह जहांगीर के समय जो है निम्नवत विद्रोह भी हुए थे। अब इतना ही जान लीजिए। आइए इनके क्वेश्चन जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसा हमने बताया कि 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके राजनीतिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये देखिए प्रेजेंट हैं, कंप्लीट करते हैं। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर बैठा। और जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी आगरा में हुआ था। और जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो अभी जैसा हमने बताया कि 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। किस मुग़ल बादशाह का जन्म जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था? जहांगीर का हुआ था। तभी जो है अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारता था और सलीम इनका नाम भी रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें जोधाबाई के भी नाम से जाना जाता है, और इन्हें हरका बाई भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर सलीम को प्यार से किस नाम से पुकारता था? शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा थ्योरी के बेस में आपको बता देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चनों में आसानी होती है। तो अभी हमने सारी क्वेश्चन के थ्रू बताया। तो इनका पूरा नाम देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जब इसने राज्याभिषेक जिस समय अपना राज्य ग्रहण किया था, शासन, उसी समय इनकी उपाधि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि इन्होंने धारण की थी राज्याभिषेक के समय। तो सारे क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और सलीम का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? तो मानबाई के साथ हुआ था। और जहांगीर ने जो है अपनी किस पत्नी को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी? तो मानबाई को ही इन्होंने शाह बेगम की जो है पदवी प्रदान की थी। और ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया थ्योरी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम का जो दूसरा विवाह था ये किसके साथ हुआ था? तो जगत गोसाई के साथ हुआ था, जिन्हें मलिक ए जहां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की किस पत्नी ने अफीम खाकर जो आत्महत्या कर ली थी? तो ये शाह बेगम थी। मानबाई भी नाम था इनका। और शाह बेगम की उपाधि जो है जहांगीर ने इनको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की पत्नी मलिक ए जहां के संबंध के बारे में सत्य कथन क्या है? तो जहांगीर की पत्नियों में जो मलिक ए जहां थी वो राजपूत जो है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो जहांगीर ने जारी किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने तमगा और मीर बहरी जो है नामक कर को समाप्त कर दिया था? तो जहांगीर ने समाप्त कर दिया था। ये 12 जो आदेश थे उन्हीं में पहला आदेश था तमगा ए मीर बहरी। जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी से क्या आशय था? तो जो नदी मार्ग की चुंगी थी जो कर लिया जाता था उससे आशय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों के युक्त जो है इंसाफ की जंजीर लगवा रखी थी? तो जहांगीर थे। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने पुरस्कृत किया था, क्योंकि अबुल फजल की हत्या भी जहांगीर ने करवाई थी वीर सिंह बुंदेला से। और किसके कहने पर करवाई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चंदू शाह थे, उनके कहने पर जो है इसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितने पद या अथवा मनसब जो है प्रदान किया गया था? तो 3000 का मनसब जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपने शासन काल में जो है खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो अभी जैसे हमने बताया जहांगीर ने किया था। खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था। और फिर जो है खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 ईस्वी में। और जो है महावत खां का विद्रोह जैसा भी हमने बताया 1626 ईस्वी में महावत खां का विद्रोह हुआ था। तो इन विद्रोहों का इसको सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमार खुसरो जो है किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था, जो कि मानबाई से इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1607 ईस्वी में जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र में खुसरो को क्या दंड दिया गया था? तो अंधा करवा दिया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के ने जो है किस सिख गुरु को खुसरो या जहांगीर का पुत्र की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। तो ये आरोप लगा था इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, आशीर्वाद दिया था। इसी आरोप में जो है गुरु अर्जुन देव को जो है इन्होंने मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? चंदू शाह के कहने पर जो है मृत्युदंड दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के विषय में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु ने विद्रोही
खुसरो का समर्थन जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहजादा खुसरो को किस स्थान पर दफनाया गया? तो इलाहाबाद में दफनाया गया, जो कि आज ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किस मुगल बादशाह के समय पराजित हुआ? तो जहांगीर के समय पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी। और किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया? तो जहांगीर के काल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जहांगीर के समय जो है हस्तांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ मुगल संधि के विषय में सत्य कथन क्या है? तो राणा ने मुगल सम्राट की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। सेकंड नंबर देखिए, मुगल सम्राट ने मेवाड़ का जो है समस्त विजित प्रदेश राणा को लौटा दिया। और थर्ड नंबर देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत को निषिद्ध कर दिया गया। आगे देखिए एक मिनट। और फोर्थ नंबर इसका है कि राणा को सम्राट के समक्ष जो है उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। और फिफ्थ नंबर है कि राजकुमार करण सिंह को मुगल सेवा में उपस्थित रहना और उसे 5-5 हज़ार का मनसबदार जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में जो है इसने कांगड़ा के विरुद्ध जो है अभियान भेजा था। और कांगड़ा के विरुद्ध वहाँ के राजा जो है विक्रमादित्य द्वारा जो है वहाँ पर अधिकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल में जो है किस नवीन प्रांत का गठन किया गया? तो उड़ीसा जो नवीन प्रांत था इसका गठन किया गया था। मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि कब हुई थी? तो 1617 ईस्वी में जो है मुगलों एवं अहमदनगर के बीच जो है संधि हुई थी 1617 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के समय कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था? तो जहांगीर के समय जो है कंधार मुगलों के अधिकार से निकल भी गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का शासनकाल इतिहास के पन्नों में किस कारण कलुषित काल के रूप में माना जाता है? क्योंकि मुगलों ने कंधार का किला खो दिया था, इसलिए जो है जहांगीर का शासनकाल इतिहास के पन्नों में जो है कलुषित का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहजादा खुर्रम जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना जा गया है, सन 1622 ईस्वी में विद्रोह का संबंध जहांगीर के किस हुक्म से था? तो कंधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करना जो है ये जहांगीर के हुक्म से इसने विद्रोह का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो महावत खां ने जो है सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था महावत खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के पुत्रों में से किसे नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण दिया था? तो खुर्रम को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय इंग्लैंड पर किसका शासन था? तो एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। जहांगीर द्वारा जो है किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सूरत में कारखाना लगाने के लिए आदेश दिया था, अधिकृत किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले जो है किसे अपना राजदूत बनाकर या अपना दूत बनाकर भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की आज्ञा सबसे पहले किस सम्राट ने दी थी? तो जहांगीर सम्राट ने दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में कौन सा व्यक्ति जो है व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सम्राट जहांगीर से मिले थे? तो सर थॉमस रो और हॉकिंस, ये दोनों जो है व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सम्राट जहांगीर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज को जहांगीर ने जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, क्योंकि इसने तुर्की भाषा में जो है जहांगीर से बातचीत की थी और तुर्की भाषा में प्रवीण था। आगे देखिए क्वेश्चन भी दे रखा है, वह कौन सा अंग्रेज़ था जो तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसने 400 का मनसब और इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की विरुद्ध खिताब जो है प्राप्त हुआ था? तो विलियम हॉकिंस को प्राप्त हुआ था, जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ और उसने जहांगीर को जो है किस भाषा में वार्तालाप किया था? तो इसने फारसी भाषा में जो है इससे वार्तालाप किया था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो इसने फारसी भाषा में ही वार्तालाप किया था। कौन जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था वो सर थॉमस रो था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत में सर थॉमस रो जो है किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 ईस्वी में आए थे। एक मिनट। और जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर जो है कहाँ पर दिया था? तो अजमेर में दिया था। और भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जो है जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था? तो थॉमस रो जो है जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके न्यायालय दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए क्वेश्चन वही है, घूम फिर के किस तरह से पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो 3 वर्ष तक रहा था। और एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय भारत आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया कौन था? तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ड था, ये डच पर्यटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेल्सर्ड जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। और सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो लाहौर में दफन किया गया था। किस मुग़ल बादशाह का मकबरा जो है भारत से बाहर है? तो जहांगीर का जो है मकबरा भारत से बाहर है, जो कि लाहौर में है, और लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मतलब फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। तुजो के जहांगीरी के नाम से इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये इसकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत को मुग़ल सम्राट जहांगीर ने बंदी बनाया था? तो शेख अहमद सरहिंदी जो सूफी संत थे, इनको जो है मुग़ल सम्राट जहांगीर ने बंदी बनाया था। और कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। और किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का जो है अत्यधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था, और इसके काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कौन सा मुग़ल सम्राट जो है चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो जहांगीर जो है चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के विषय में किस इतिहासकार ने लिखा कि वह जहांगीर कोमल और निष्ठुर, न्याय और बुद्धि की चंचलता, सुसभ्यता और पशुता, बुद्धिमत्ता व बचपन में अजीब मिश्रण था?
तो ऐसा जो है जहांगीर के विषय में वी.एन. स्मिथ इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा लिखा था। आगे देखिए, इतने ही हैं जहांगीर से क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, नूरजहां है, नूरजहां से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम आपको नूरजहां के बारे में बता देते हैं, फिर जो है आप नूरजहां के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जो नूरजहां थी, तो नूरजहां का जो बचपन का नाम था, तो इनका नाम जो है मेहरुन्निसा था, आप सभी जानते होंगे। आगे क्वेश्चन के थ्रू भी और हम पढ़ लेंगे। और जो मेहरुन्निसा था, और ये जो है इनके पिता का नाम जो है मिर्ज़ा गियास और माता का नाम जो है अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम ने ही जो है इत्र का आविष्कार किया था, और इसने जो जिसे जो है रोशन ए जहांगीरी कहा जाता है। जब मिर्ज़ा गियास बेग के पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीक की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने अपने भाग्य को आजमाने के लिए अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ भारत के लिए चल दिए थे। रास्ते में 1577 ईस्वी में कंधार नामक स्थान पर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम जो है मेहरुन्निसा था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कंधार रास्ते में जो है इनका जन्म हुआ था, कंधार नामक स्थान पर। तो इनका जो है रास्ते में इनका जन्म हुआ था, और इनका नाम जो है मेहरुन्निसा रखा था। अकबर ने मिर्ज़ा गियास को काबुल के जो है दीवान का पद जो है प्रदान किया था। तब जहांगीर शासक बना, तो जहांगीर शासक बना तो उसने अपने जो है आधे क्षेत्र का दीवान इन्हें बना दिया था, क्योंकि अकबर ने इन्हें कहाँ का काबुल का दीवान बनाया, लेकिन जब जहांगीर शासक बना तो इन्होंने उसको जो है आधे क्षेत्र का दीवान बना दिया, और एतामुद्दौला की जो है उपाधि भी प्रदान की थी। 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा की शादी जो है अली कुली खां के साथ कर दी गई थी, और 1599 ईस्वी में मेवाड़ विजय के समय शाहजादा सलीम ने इसे शेर अफगान की उपाधि जो है प्रदान की थी अली कुली को। और परंतु जब सलीम ने विद्रोह किया, तब ये शेर अफगान ने सलीम का साथ छोड़कर अकबर के पास चला गया। जब अकबर के पास चला गया, तो जब जहांगीर जब बादशाह बना, तब इसे क्षमा करके वर्धमान की जागीर सौंप दी, और 1606 ईस्वी में राजा मान सिंह को हटाकर जो है कुतुबुद्दीन खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, और उसी समय शेर अफगान पर राजद्रोह का आरोप लगाया, और कुतुबुद्दीन जो है आरोप लगाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया, और एक छोटी सी झड़प में जो है शेर अफगान को जो है मार दिया, और उसकी जो पत्नी मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम थी, उसे कैद कर लिया गया। और उसके बाद जो है जो अकबर की विधवा सलीमा बेगम थी, उनकी सेवा में जो है इसे नियुक्त किया गया। और 1611 ईस्वी में जो है उनकी सेवा में जो है इसे नियुक्त किया गया, और 1611 ईस्वी में नौरोज के अवसर पर जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को देखा और इस पे जो है आसक्त हो गया, और 1611 ईस्वी में ही इसने विवाह कर लिया, और 1613 ईस्वी में इसने नूरजहां को पट्ट महिसी या पटरानी बनी, और उसके बाद जो है जहांगीर ने इसे नूर महल से नूरजहां की उपाधि प्रदान की। और विवाह के अवसर पर जहांगीर की आयु जो है, जब इसने विवाह किया था उस समय जहांगीर की आयु 42 वर्ष हो चुकी थी, और नूरजहां की आयु जो है 34 वर्ष थी। तो इस तरह से नूरजहां जो है जहांगीर से इनकी शादी हुई थी। और फिर नूरजहां गुट या जनता गुट भी जो है, इन्होंने एक गुट भी था। आगे देखिए, इतने जान लीजिए नूरजहां के बारे में, फिर आगे अब इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। आपके सामने ये रिप्रेजेंट है क्वेश्चन। देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जैसा बताया हमने कि मेहरुन्निसा था। और नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में कहाँ से मिलती है, तो अभी हमने खैर आपको बता दिया है, पर इसकी जानकारी जो मोतमिद खां की जो है
ग्रंथ था इकबालनामा ए जहांगीर। इससे जो है इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गयास था। और नूरजहाँ की माता का नाम अभी जैसा हमने बताया अशमत बेगम था। इत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था। 1585 ईस्वी में गयास बेग को कहाँ का दीवान नियुक्त किया गया था? तो हमने जैसा बताया कि काबुल का दीवान नियुक्त किया गया था। और इन्हें काबुल का दीवान जो है अकबर ने नियुक्त किया था। लेकिन जब जहांगीर बादशाह बना तो इन्हें जो है वो जो है आधे क्षेत्र का जो है दीवान बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंहासनारोहण के पश्चात जहांगीर ने मिर्ज़ा गयास को जो है कौन सी पदवी से सम्मानित किया था? तो एतामुद्दौला की पदवी से जो है सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो अली कुली बेग से हुआ था। और अली कुली को शेर अफ़गान की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने प्रदान की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कब किया था? तो अभी हमने बताया कि 1611 में इन्होंने विवाह किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुग़ल बेगम कौन थी जिसने अपने विवाह के अवसर पर नूर महली नामक अत्यंत सुंदर पोशाक का निर्माण करवाया था? तो नूरजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह के पश्चात उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नूर महल जो है उनका पहले नाम था, फिर नूर महल से उन्होंने नूरजहाँ की जो है उपाधि जो है प्रदान की थी। नूर महल एवं नूरजहाँ की जो है उपाधि जो है प्रदान की थी मेहरुन्निसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो मुग़ल बेगम कौन थी जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है? तो नूरजहाँ का नाम जो है फरमानों एवं सिक्कों पर जो है उल्लिखित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने विवाह के पश्चात नूरजहाँ ने किस दल का निर्माण किया था? तो जुनता दल या जुनता गुट भी कहते हैं, नूरजहाँ गुट या नूरजहाँ गुट या जुनता दल या जुनता गुट भी बोलते हैं। इस दल का जो है इन्होंने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुनता दल के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो एतामुद्दौला थे, अशमत बेगम थी, आशफ खां और शहजादा खुर्रम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने नूरजहाँ को जुनता वाले सिद्धांत की आलोचना की थी? तो जो प्रोफेसर एम नूरुल हसन थे, इन्होंने नूरजहाँ के जुनता वाले सिद्धांत की जो है आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहाँ ने शेर अफ़गान के जो उत्पन्न पुत्री थी लाडली बेगम, उनका जो है विवाह जो है किस मुग़ल शहजादे के साथ किया था? तो शहरयार के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहाँ ने जो है किसे जहांगीर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो शहरयार को जो है इन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहाँ ने जहांगीर के जो है किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? तो खुर्रम को संरक्षण प्रदान किया था, जिन्हें शाहजहाँ के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहाँ ने पेंशन भोगी बनाकर अपना अंतिम जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था? तो लाहौर में व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहाँ को प्रतिवर्ष जो है कितने रुपए की पेंशन दी गई थी? तो 2 लाख रुपए की इनको प्रतिवर्ष जो है पेंशन दी गई थी। और नूरजहाँ का जो है चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा जो है उनके चरित्र की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? तो अशमत बेगम ने किया था, जो कि नूरजहाँ की माँ थी। तो आज हमने जहांगीर और नूरजहाँ से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया विद एक्सप्लेन के साथ। कल हमारा टॉपिक शाहजहाँ से रिलेटेड रहेगा और हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताया जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। और ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ डेली बोलती हूँ, सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है, आज के लिए इतने। कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे जो कि शाहजहाँ से रिलेटेड रहेगा, फिर औरंगजेब। इस तरह से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को टॉपिक वाइज और प्लस पार्ट वाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।